नमस्कार मेरी प्यारी YouTube फैमिली, मैं हूं आपका दोस्त फियर मॉक्स। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। मैं आपको इस चैनल पर ऐसी डरावनी कहानियां सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अगर मुझसे इस वीडियो में कुछ गलती हुई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। रात के अंधेरे में सन्नाटा पसरा था। गांव के किनारे बने उस छोटे से घर में चीख पुकार गूंज रही थी। 17 साल की निशा अपनी माँ के लहूलुहान शरीर को गोद में लिए बिलख रही थी। उसकी माँ की आंखें अधखुली थीं, होंठ कांप रहे थे और शरीर ठंडा पड़ता जा रहा था। निशा ने उनकी हथेलियां थाम ली, लेकिन धीरे धीरे उनका स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उसकी माँ ने कांपते होठों से आखिरी शब्द कहे, बच जाना, और उनकी गर्दन एक और लुढ़क गई। निशा की आंखों से सैलाब उमड़ पड़ा। तभी दरवाजा जोर से धड़ाम की आवाज के साथ खुला। बाहर घना कोहरा था और एक साया दरवाजे के पास खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसकी सांसें घर की हवा को भी ठंडा कर रही थीं। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ा। निशा की आंखों में डर समा गया। उसकी माँ की मौत का गम अभी हृदय से उतरा भी नहीं था कि अचानक कुछ अजीब हुआ। निशा की माँ जो मरी पड़ी थी, उनकी आंखें फिर से खुली, लेकिन ये वही आंखें नहीं थीं। उनमें एक अजीब सी चमक थी, एक खतरनाक और लौकिक चमक। निशा की घबराहट अब एक गहरे दर्द में बदल गई। उसने अपनी माँ को फिर से जीवित देख खुशी महसूस की, लेकिन ये खुशी कुछ ही क्षणों में डर में बदल गई। उसकी माँ की ठहरी हुई आंखें उसे घूर रही थीं। उनके होंठ हिले और आवाज आई, निशा मुझे बचा लो। पर ये आवाज दर्द से भरी हुई थी, जैसे कोई यातनाओं से गुजर रहा हो। निशा ने कांपते हाथों से उनकी ओर बढ़ना चाहा, लेकिन तभी उनकी माँ की गर्दन एक अजीब कोण में मुड़ गई और उनका चेहरा घिनौने रूप में बदल गया। उनका शरीर झटके खाने लगा और कुछ ही सेकंड में वह जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन उनका चेहरा अब किसी और का था, एक ऐसी आत्मा का जिसे निशा ने पहले कभी नहीं देखा था। निशा जोर से चिल्लाई। उसने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन तभी कमरे में रखा आईना अचानक दरक गया। हर कांच के टुकड़े में उसकी माँ का चेहरा दिख रहा था, लेकिन उनमें से हर चेहरा अलग था। कुछ हंस रहे थे, कुछ रो रहे थे और कुछ इतने भयानक थे कि उनकी आंखें काले गड्ढों में बदल चुकी थी। तभी निशा के कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, वो वापस आ गया है। निशा ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन बाहर जो दिखा उसने उसकी रूह तक कंपा दी। पूरा गांव अंधकार में डूब चुका था। चारों ओर सिर्फ जलते हुए लाल निशान थे, जैसे किसी ने जमीन पर कोई बड़ा तांत्रिक यंत्र बनाया हो। हवा में अजीब सी गंध थी, जली हुई मांस की। और तभी एक परछाई सामने आई, लंबी, दुबली और इतनी विकृत कि उसकी आकृति को इंसानी नहीं कहा जा सकता था। अब तू बच नहीं सकती, एक घिनौनी आवाज हवा में तैर गई। निशा घने अंधेरे में भागती जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। माँ का वो भयानक रूप, आईने में दिखते डरावने चेहरे और वो अजनबी परछाई, सब कुछ किसी बुरे सपने की तरह था। लेकिन यह सपना नहीं, हकीकत थी। भागते भागते वह गांव के पुराने कुएं के पास आकर गिर पड़ी। घुटनों के बल बैठकर उसने दहाड़े मारकर रोना शुरू कर दिया। उसकी माँ उसे छोड़कर जा चुकी थी। अब वह दुनिया में अकेली थी। उसने ठंडी जमीन पर सिर टिकाया और धीरे धीरे अतीत की यादों में खो गई। बचपन में माँ उसे इस कुएं के पास लाकर कहानियां सुनाती थी, परियों की, आत्माओं की और उन भूतों की जो अधूरे बदले लेने के लिए दुनिया में भटकते थे। माँ ने हमेशा कहा था, अगर कभी कोई साया तुझे बुलाए तो पीछे मत मुड़ना। अचानक निशा को महसूस हुआ कि उसके पास कोई खड़ा है। ठंडी हवा उसके शरीर से टकराने लगी। धीरे धीरे उसने सिर उठाया और देखा, सामने वही परछाई थी जिसे उसने घर में देखा था। उसकी लंबी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां हवा में कांप रही थीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और तभी निशा ने देखा कि परछाई के पैरों के नीचे जमीन नहीं थी, वह हवा में लटक रही थी। जैसे ही उसने जोर से सांस ली, हवा में फुसफुसाहट गूंज उठी, तेरा भी समय आ गया। अचानक परछाई जोर से चिल्लाई और हवा में काले धुएं की तरफ फैल गई। तभी कुएं के अंदर से अजीब सी आवाजें आने लगी, मानो कोई अंदर से चीख रहा हो। निशा पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उसे किसी ने जोर से धक्का दे दिया। वह सीधे कुएं के अंदर गिरने लगी। गिरते हुए उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ का चेहरा घूम गया, वही चेहरा जो मरते समय असहाय था। आखिरी बार जब उसने अपनी माँ को मुस्कुराते देखा था, तब वे दोनों खेतों में घूम रहे थे। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा था और कहा था, अगर कभी तुझे लगे कि अंधेरा तुझे निगल रहा है तो खुद को खोने मत देना, लड़ना। अब वह अंधेरे में समा चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। कुएं की गहराई में बस अंधेरा था
और ठंडी बर्फ जैसी हवा। निशा जैसे ही कुएं की तलहटी में पहुंची, उसे लगा कि वह ठोस जमीन पर नहीं बल्कि किसी गीली चीज पर गिरी है। उसने कांपते हुए जमीन को छुआ। ये कोई कपड़ा था। जैसे ही उसने अपने चारों ओर देखा, उसका खून जम गया। चारों ओर लाशें बिछी हुई थीं, सड़ी गली अधखुली आंखों वाली लाशें। कुछ के हाथ कटे हुए थे, कुछ के चेहरे नुचे हुए थे। तभी उसे एक चेहरा दिखा, वही चेहरा जो उसने आईने में देखा था। यह उसकी माँ थी, लेकिन यह उसकी माँ नहीं थी। यह वही आत्मा थी जो उसके घर में घुसी थी। अब वह धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। उसके दांत पीले और लंबे हो चुके थे, उसकी आंखों के गड्ढे काले थे और वह धीरे धीरे निशा की ओर बढ़ रही थी। निशा ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर किसी चीज में उलझ गए। वह नीचे गिरी और देखा कि उसके पैरों के चारों ओर किसी ने लाल धागों से कुछ लपेट रखा था। तभी कुएं की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ चमकने लगा। यह सब तेरा ही किया हुआ है। निशा की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका दिमाग सुन्न हो गया। निशा के चारों ओर अंधेरा था। कुएं की तलहटी पर पड़ी वह धीरे धीरे होश में आ रही थी। उसकी सांसें तेज थीं और शरीर दर्द से टूट रहा था। हाथ बढ़ाकर उसने अपने चारों ओर महसूस किया। गीली मिट्टी, ठंडी हवा और लाशें। यह सब तेरा ही किया हुआ है। दीवार पर उभरे उन शब्दों को देखते ही निशा के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मैंने क्या किया है? मेरी क्या गलती है? वह फूट फूट कर रोने लगी। अतीत की परछाइयां उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। माँ की हंसी, उनके साथ बिताए खूबसूरत दिन और फिर वह खौफनाक रात जब उसकी दुनिया उजड़ गई थी। लेकिन अब रोने का समय नहीं था। उसे यहाँ से निकलना था। पर तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। निशा ने कांपते हुए सिर घुमाया। सामने एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद थीं, बाल उलझे हुए और शरीर पर जगह जगह घाव थे। उसकी ठिठुरती आवाज आई, तू यहाँ क्यों आई है? निशा की चीख निकलते निकलते रह गई। उसने घबराकर पीछे हटना चाहा, लेकिन जमीन पर कोई चीज थी, किसी इंसान का हाथ, एक कटा हुआ सड़ा गला हाथ जो उसके पैरों में उलझ गया था। वह घबराकर खड़ी हुई और भागने लगी, पर कुएं के भीतर ही भीतर एक अंधेरी सुरंग थी और वह सुरंग अब उसके सामने खुल चुकी थी। पीछे से वह लड़की जोर जोर से हंसने लगी। अब तू बच नहीं सकती। भागते भागते निशा एक बड़े कमरे में पहुंची। यहाँ भी दीवारों पर कुछ लिखा था, पर ये कुछ और था। पुरानी ताम्र पट्टियों, तांबे की पट्टियों पर गुप्त लिपि में कुछ उकेरा गया था। अचानक दीवारों पर खून से लिखे शब्द चमकने लगे। तेरा खून ही इस आत्मा को मुक्त कर सकता है। निशा ने कांपते हुए पीछे देखा। वहां एक पुराना टूटा हुआ दर्पण पड़ा था। उसमें जो दिखा उसने निशा के रोंगटे खड़े कर दिए। आईने में उसकी माँ खड़ी थी, लेकिन उनकी आंखें काली थीं और चेहरा भाव शून्य। उनके होंठ हिले। बेटा मुझे बचा ले। निशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए हाथ बढ़ाया, पर तभी आईने में उसकी माँ की जगह एक भयावह आकृति उभर आई। लंबे नाखून, घिनौना चेहरा और गले तक फटा हुआ शरीर। माँ! निशा ने चीखते हुए हाथ बढ़ाया, लेकिन अचानक आईना खुद ब खुद टूट गया और उसकी माँ की छवि गायब हो गई। तभी किसी की परछाई उसके सामने आ गई। यह वही आत्मा थी जिसने उसकी माँ के शरीर में प्रवेश किया था, पर इस बार आत्मा का चेहरा धीरे धीरे साफ हो रहा था और जो चेहरा सामने आया वह देख निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये मैं हूँ? हाँ, आईने में आत्मा का चेहरा उसी का था, निशा का। उसे चक्कर आने लगे। ये कैसे हो सकता है? उसकी सांस अटक गई। तभी कुएं की गहराइयों से एक औरत की चीख गूंजी। वो झूठ बोल रही है, सच्चाई कुएं की तलहटी में दबी है। निशा ने नीचे देखा। मिट्टी हिल रही थी, मानो कोई जमीन के नीचे कुछ छिपा रहा हो। अचानक कुएं की दीवारों पर उकेरे गए तांबे के अक्षर चमकने लगे और एक बड़ा सा दरवाजा खुल गया। अब निशा के सामने दो रास्ते थे, या तो वह इस रहस्यमयी दरवाजे से होकर आगे जाए या फिर कुएं की तलहटी में दबे उस रहस्य को खो दे। निशा का दिमाग सुन्न हो चुका था। आईने में जो चेहरा उसने देखा था वह उसी का था। क्या वह सच में जिंदा थी या फिर वह भी किसी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी? अभी कुछ घंटे पहले ही वह अपनी माँ की लाश पर रो रही थी, लेकिन अब जो सामने था उसने सब कुछ उलट पलट कर रख दिया। उसने कांपते हाथों से दीवार को छुआ और खुद से सवाल किया, मैं कौन हूँ? यादें बुरी तरह झंझना उठी। बचपन में माँ के साथ बिताया हर लम्हा, उनकी गोद में सिर रखकर सोना, वो पहली बारिश, वो पहली चोट और फिर वो मनहूस रात जब माँ ने उसे आखिरी बार देखा था। आंखों में एक अनकहा दर्द लिए माँ। निशा की आवाज उठ गई। अचानक हवा ठंडी हो गई। कुएं के अंदर कहीं से किसी के चलने की आवाज आई। निशा ने हिम्मत कर पीछे मुड़कर देखा। कुएं की तलहटी में कुछ हिल रहा था। वहाँ की जमीन जैसे जिंदा हो उठी थी। खून से सने हाथ मिट्टी के नीचे से बाहर आने लगे। लाशें जैसे जमीन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थीं। तूने हमें मारा था, अब हमारी बारी है। निशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह तेजी से पीछे हटने लगी, लेकिन तभी किसी अदृश्य ताकत ने उसे जमीन से जकड़ लिया। उसके पैर जम गए थे, शरीर सुन्न पड़ गया था। फिर कुएं के सबसे अंधेरे कोने से एक छाया निकली। यह वही लड़की थी जिससे उसने पहले बात की थी। अब तुझे सजा मिलेगी। निशा चीख पड़ी। दर्द असहनीय था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे याद आया जब वह छोटी थी और पहली बार जोर से गिर गई थी। तब उसकी माँ ने उसे गोद में उठाकर कहा था, रो मत मेरी
गुड़िया, तू सबसे हिम्मती है। आज उसकी माँ नहीं थी, आज उसे कोई बचाने वाला नहीं था, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह छुअन इतनी जानी पहचानी थी कि उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने कांपते हुए सिर उठाया, माँ। लेकिन यह कैसी माँ थी? उनका शरीर कटा फटा था, आंखों से खून बह रहा था। वे जमीन से निकलती उन लाशों के बीच खड़ी थी। बेटा भाग जा। नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। तू नहीं समझेगी निशा, ये सब तेरे कारण हुआ है। क्या? निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। हाँ, ये तेरा ही किया हुआ है। तू ही वह लड़की थी जिसने हमें मारा था। तू ही वो श्रापित आत्मा है। निशा के दिमाग में झटका लगा। उसे अपनी पूरी जिंदगी झूठ लगने लगी। कुएं की दीवारों पर अचानक खून से एक नया संदेश उभर आया। सच जानने के लिए अपने ही खून का बलिदान दे। अब निशा के पास केवल दो रास्ते थे, या तो वह खुद को खत्म कर इस रहस्य को उजागर करे, या फिर अंधेरे में हमेशा के लिए खो जाए। निशा घुटनों के बल गिर पड़ी। माँ की दर्द भरी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। तू ही वो श्रापित आत्मा है। क्या यह सच था? क्या वह असल में इंसान नहीं थी? उसकी आंखों के सामने यादों की परतें खुलने लगी। वह छोटी बच्ची जिसने कुएं में गिरे हुए लोगों को बचाने की जगह उन्हें धकेल दिया था। वह मासूम चेहरा जो अंदर से एक दानवी आत्मा का रूप ले चुका था। और फिर वह दिन जब एक महात्मा ने उसे श्राप दिया था, जब तू अपने ही खून को पहचान नहीं पाएगी तब तेरा अंत होगा। नहीं, निशा जोर से चिल्लाई। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। उसकी माँ उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अब उनकी आंखों में प्यार नहीं बल्कि डर था। चारों ओर हड्डियां बिखरी थीं। कुएं की दीवारें अब और ज्यादा खून से सनी हुई लग रही थी। लेकिन अब निशा को याद आ रहा था, उसने अपनी माँ को खुद मारा था। तूने मुझे पहचाना निशा? माँ की आवाज में अब कोई ममता नहीं थी। मैंने यह सब किया? हाँ, माँ ने चीखते हुए कहा। तू ही वो श्रापित आत्मा थी जिसने अपने पिछले जन्म में सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारा था, लेकिन तुझे इसका एहसास नहीं था, इसलिए तुझे दोबारा जन्म दिया गया ताकि तेरा अंत हो सके। निशा की पूरी दुनिया बिखर गई। तो मैं क्या करूं? उसने कांपते हुए पूछा। माँ ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा और कहा, तुझे खुद को मिटाना होगा निशा, यही तेरे कर्मों का अंत होगा। निशा की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी माँ को देख रही थी जो अब सच में एक आत्मा थी। अगर मैं मर जाऊंगी तो क्या सब ठीक हो जाएगा? माँ ने सिर हिलाया। हाँ, तभी यह श्राप खत्म होगा और हम सब मुक्त हो जाएंगे। निशा ने चारों ओर देखा। उन सभी आत्माओं की चीखें अब और भी तेज हो गई थी। वे सब आजादी की भीख मांग रहे थे। उसने एक गहरी सांस ली और कुएं की तलहटी में पड़े उस खंजर को उठाया जो चमक रहा था। निशा ने अपने ही सीने में खंजर उतार दिया। जैसे ही उसकी आत्मा ने शरीर छोड़ा, कुएं की दीवारों से खून बहना बंद हो गया। हवा शांत हो गई। आत्माएं धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी माँ की आंखों में अब सिर्फ प्यार था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब तुझे मुक्ति मिल गई बेटी। और फिर सब कुछ शांति में डूब गया। गांव में अगली सुबह लोग जब कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कुआं पूरी तरह सूख चुका था। वहां अब कोई डर नहीं था, कोई आवाज नहीं थी, और निशा वह अब कहीं नहीं थी। न उसका शरीर, न उसकी छाया, बस हवा में एक धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी। मुक्ति कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ आपसे एक और नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक दोस्तों अपना ध्यान रखना।